एक नए गर्डर की लॉन्चिंग होनी है। अप लाइन का गर्डर ऑलरेडी प्लेस्ड है और जो पियर्स और एबटमेंट्स हैं वो डाउन लाइन के हिसाब से भी पहले से बने हुए हैं। प्रेजेंटली एक पुराना आर्च ब्रिज है जिस पे डाउन लाइन रन करती है, वहाँ पे कॉशन भी लगा हुआ है 50 kmph का। और रीज़न फॉर कॉशन ये है कि आर्च ब्रिज वीक है टिकैबल और दैट इज़ वाई इसको रिप्लेस करके यहाँ पे नया ब्रिज लॉन्च होना है। ये हमारा पहला गर्डर है जो एक्चुअली रनिंग लाइन के हिसाब से 4th स्पैन हो जाएगा। छोटी क्रेन का यूज़ सिर्फ अभी फ़िलहाल इतना है कि बांधने वाली जो केबल है हाई टेंसाइल की, काफ़ी मोटी केबल है, लगभग 2 से ढाई इंच डायमीटर की केबल है ये इसको यहाँ के लेके आए हैं और इसके ऊपर जो है बांधेंगे। गर्डर का सेंटर मार्क किया है दोनों तरफ। क्या लगाएं अलाइनमेंट को मिलाने के लिए। ये स्लिंग है, स्लिंग केबल SIL SL ING 2 केबल्स हैं ये। और गर्डर के सेंटर में एक मार्क है, वो हमारे अपने रेफरेंस के लिए है। और 1.5 मीटर दूरी पे 2 और निशान लगाए हैं। ये 1500 स्लिंग को रखने के लिए। ये 1500 किसने बताया था? कितना अपने हिसाब कर दिए, आप बताइए ज़्यादा। नहीं 1500 किसी ने बताया होगा अपने हिसाब से। आखिर क्यों इसमें भ्रम हो जाता है? आखिर क्यों लगा? सिलिंग के हिसाब से लगा है या किसी ने कुछ नहीं, अपने हिसाब से जो पुलिस का अपने हिसाब से बराबर इंतजाम करते हैं। ये वो उधर तो नहीं लगा? नहीं ऊपर भी लगा हुआ है, ऊपर भी लगा हुआ है। ऊपर का एक ही लगा है ना, ऊपर का। बाकी ये तो नहीं ऊपर लगा दिए। चलो आधा इधर आधा उधर हो गया, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं। वो तो अपने सेंटर से ही सिलिंग जितना होगा वो 1500 2 मीटर की बात नहीं। हमने कहा किसी ने क्रेन वाले ने बताया, किसी ऑफिसर ने बताया, बस सेंटर आप लेके चलो, बाकी अपना सिलिंग अपने हिसाब से। अच्छा, हम लोग सेंटर क्यों मार्क कर रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल लगाएंगे, अप डाउन लगाएंगे। हाँ, गर्डर के अप डाउन मतलब अप डाउन ना हो। अच्छा ठीक है, उसी पर्पज़ के लिए है ना। ठीक है, ये सेंटर लॉन्गिट्यूडनली सेंटर इसलिए मार्क किया है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो 2 स्लिंग लगेंगी, 2 स्लिंग का सपोर्ट रहेगा इस पर, तो वो सेंटर के दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे लगी होनी चाहिए। ये गर्डर की लेंथ 19.6 मीटर है और इसमें इन्होंने सेंटर से 1.5 मीटर जो है दोनों तरफ स्लिंग लगाने का प्रोपोजिशन इसमें दिया है बेस्ड ऑन प्रायर एक्सपीरियंस। ये हमारी एग्जिस्टिंग अप लाइन है और ये डाउन लाइन। ये A2 है, सेकेंड अबटमेंट। इसमें टोटल 3 पियर्स हैं, बाहर 2 अबटमेंट्स। क्रेन जिस पोजीशन में है वहाँ से हमारा G4 गर्डर 4 लॉन्च होगा एक्चुअली।
यहाँ बीरिंग प्लेट्स ऑलरेडी रखी हुई हैं, उसमें गाइड स्ट्रिप भी पहले से लगी हुई है। प्लेट्स को फिट करने के होल्स भी पहले से किए हुए हैं। गर्डर में सेंटर में 3 मार्किंग की गई है, एक तो सेंटर में है और 2 मार्किंग 1.5 मीटर दोनों तरफ। मार्किंग्स का पर्पज़ स्लिंग को लगाने के लिए है, एक अप्रॉक्सीमेशन के तौर पे। स्लिंग यानी कि जो हमारे 2.5 मीटर की हाई टेंसाइल केबल है, गर्डर को हम डायरेक्टली बीच में नहीं पकड़ सकते और सिंगल सपोर्ट नहीं रख सकते, एटलीस्ट उसके 2 सपोर्ट उसको मिलने चाहिए। स्लिंग की लंबाई ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली सेम हो, तो पहले अप्रॉक्सीमेशन के तौर पे वो होगा ये कि जो छोटी क्रेन आप देख रहे हैं, छोटी क्रेन से हम गर्डर को लिफ्ट करके स्लिंग को अंदर की तरफ ले आएंगे। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली सेंटर से 1.5 मीटर दोनों तरफ उसको सेट करेंगे। फिर स्लिंग का जो हुक है उसको क्रेन के हुक में फंसाएंगे। फिर हमारी मेन क्रेन गर्डर को लिफ्ट करेगी, जस्ट एज अ ट्रायल लिफ्ट करेगी, ये जानने के लिए कि स्लिंग की लंबाई के हिसाब से लिफ्ट करने पर हमारा गर्डर परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, और जिस भी वजह से हॉरिजॉन्टल नहीं है उस जगह के स्ट्रिंग को, स्लिंग को, SLING स्लिंग ये कॉमन नाम यहाँ पे बोलते हैं, उसको राइट लेफ्ट करेंगे। जस्ट लाइक कि ट्रायंगल का एंगल आप चेंज कर रहे हो ताकि आपका जो बेस है वो हॉरिजॉन्टल रहे। अब इस पोजीशन में जैसे गर्डर रखा हुआ है, लिफ्ट करने के बाद लगभग 90 डिग्री रोटेट भी होगा गर्डर लिफ्ट पोजीशन में ही, फिर यहाँ पे रखा जाएगा। इस दौरान OHE का ब्लॉक डिमांड किया गया है। वैसे तो वर्किंग में डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट नहीं है, बट सेफ्टी पर्सपेक्टिव से, क्योंकि 4.8 मीटर का डिफरेंस है सेंटर टू सेंटर न्यू लाइन और ओल्ड लाइन में। ये 6 एक्सल की मोबाइल क्रेन है। इसका नंबर अगर आप देख पा रहे हो, इसका नंबर है AR203850। ये AR का क्या मतलब है? हमारी छोटी वाली क्रेन का तो नंबर यूपी से है, UP 32। डाउन लाइन काफ़ी दूर है, बट क्रेन के मूवमेंट में इवन डाउन लाइन के भी इन्फ्रिंजमेंट की थोड़ी पॉसिबिलिटी ज़रूर है। तो इसमें हम लोग को ध्यान देना है, ऑपरेटर को भी ध्यान देना है, गलती से जो है डाउन लाइन की तरफ पूरा उसका बूम न चला जाए। आपका तो ब्लॉक डिमांड है ही, पावर ब्लॉक ड्यूरिंग लॉन्चिंग। पियर में कंस्ट्रक्शन के दौरान ही बेड ब्लॉक से करीब 2.5-3 मीटर नीचे ये स्टील के बीम्स आई सेक्शन की इंस्टॉल कर रखी हैं। इनका पर्पज़ ये है कि बाद में यहाँ पे जब इंस्पेक्शन स्टेप बनेगा तो डायरेक्टली इसी के ऊपर सपोर्ट मिल जाएगा उसको। गर्डर लॉन्च करने से पहले एक छोटी सी पूजा का भी प्रावधान है। ये हमारे कर्मचारियों ने जाओ जाओ पूजा संपन्न हो गई, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसमें अगला काम ये है कि स्लिंग, एक स्लिंग इन्होंने लगा रखा है जो बड़े क्रेन से कनेक्टेड है, दूसरी तरफ 2 छोटी क्रेन लिफ्ट करने के लिए सेट है। अब इसमें ये लिफ्ट करके
यहाँ से राइट की तरफ इसको ले जाएंगे। उसका पर्पज़ ये है कि हमें गर्डर को इस तरीके से सेट करना है कि हमारा गर्डर का सेंटर जो है थोड़ा बाहर आ जाए। अभी अगर हम लिफ्ट करेंगे पुराने गर्डर से इन्फ्रिंज करेगा। तो सबसे पहले हम इसको राइट ले जाएंगे, फिर एक स्लिंग ऑलरेडी लगा हुआ है, एक स्लिंग और लगाएंगे। स्लिंग लगाने के लिए उठाने की ज़रूरत नहीं, गर्डर को स्लिंग नीचे से ही करके लगा दिया इसमें। फिर दूसरा स्लिंग भी लगा देंगे, उसके बाद फिर इसको लिफ्ट करेंगे। यहाँ पे ये लिफ्ट कर रहे हैं गर्डर को। बड़ी क्रेन ने ऑलरेडी लिफ्ट कर दिया है, छोटी क्रेन ने भी लिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ पे तीनों क्रेन को एक साथ ऑपरेट करना है इन लोगों को। इधर मूवमेंट हो गया। अब इसके बाद ये सीसी क्रीप को भी मूव कर रहे हैं मैनुअली। पलट दो, पलट दो। चलो इसको हटा लो, इसको बैठा दो, इसको बैठा दो, गिर जाएगा ये। क्रेन अपनी लिफ्ट पोजीशन में फिक्स है, मतलब जितनी लिफ्टिंग उन्होंने कर रखी है उसी पे फिक्स कर रखा है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यही स्थिति यहाँ पे भी है। थोड़ा और उठाना पड़ रहा है क्योंकि ये रोल नहीं कर पा रहे सीसी क्रीप को। अब इसको भी तो करवाओ। उस दो लोग उधर जाओ, दो लोग उधर जाओ। आप समझ सकते हैं कि जो स्लिंग है हमारी केबल, उसकी स्ट्रेंथ का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। स्लिंग के टूटने का मतलब फैटल एक्सीडेंट्स। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान देना है पुराने गर्डर से टच नहीं होना चाहिए। ये पुराने गर्डर से टच हो सकता है। नहीं करेगा, आप लोग उठाएगा। अरे नहीं, जब ये आगे आएगा, जब ये और आगे आएगा। अब नहीं आएगा, अच्छा अब नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से इन्होंने सही पोजीशन पर रख दिया है। अब इसको और आगे नहीं ले जाना है। प्रेजेंटली सेंटर यहाँ पे है। स्लिंग में फ्रिक्शन प्रोवाइड करने के लिए कोई बात नहीं, ये कास्ट आयरन या लोहे का टुकड़ा है। लो, हाँ, फ्रिक्शन के लिए ना। हाँ हाँ, गर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए और फ्रिक्शन के लिए, दोनों के लिए। अब दूसरे गर्डर को लॉन्चिंग पोजीशन पे रख रहे हैं ये।
अभी हम लोग सेकेंड स्पैन के नीचे हैं। मेथड सेम है, एक एंड पे 2 छोटी वाली क्रेन है और दूसरे एंड पे हमारी बड़ी क्रेन है, और ये लगभग 2 फुट लिफ्ट करेंगी। बड़ी क्रेन रोटेट भी करेगी और बूम हाइट को भी चेंज करना पड़ेगा इनको, क्योंकि उनको यहाँ पे ले आना है पहला एंड, और दूसरा एंड अमूमन जिस वक्त यहाँ पे आ जाएगा पहला एंड, दूसरा एंड लगभग वहाँ पे होगा जहाँ पे अभी पहला एंड है। ये टॉप व्यू हम लोग देख लेते हैं। बड़ी क्रेन और दूसरी तरफ है 2 छोटी क्रेन, और इनको ले करके आना है यहाँ पे जहाँ सीसीटीवी रखी हुई है, इस ओरिएंटेशन में। देखते रहना। फर्स्ट जो गर्डर लॉन्च है वो ऑलरेडी प्लेस किया जा चुका है, मतलब कि लॉन्चिंग पोजीशन में प्लेस किया जा चुका है, जहाँ से उसको लॉन्च करने के लिए उठाएंगे, उठा करके फिर ये रोटेट कर देंगे इसको, फिर प्लेस करेंगे। जो हमारी बीरिंग प्लेट रखी हुई हैं उसको उसी वक्त जब लॉन्च किया जाएगा तब उसको उसकी पोजीशन को सही करेंगे। हालांकि इमीडिएटली उसको ग्राउट नहीं करेंगे, जब लॉन्चिंग पोजीशन पे वो सेट हो जाएगा अपनी जगह पे, उसके बाद उसको फिर ग्राउट करेंगे। ये लोग अभी कुछ गणित लगा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को घुमाना है, इसको सीधे नहीं ले आना है। लगभग इन लोग को 60 डिग्री घुमाना है। पीछे की 2 क्रेनों को भी साथ में आना है, तो ये उन्होंने घुमाना शुरू कर दिया बड़ी क्रेन से। ये बूम रोटेट कर रहा है इनका। अभी इन्होंने 1/4 काम किया है, एक्चुअली जितना इनको मूवमेंट करना है, मूवमेंट करके इनको यहाँ तक ले आना है। तो पीछे की 2 क्रेन्स वाले थोड़ा डाउटफुल में है, कितना उनको आगे पीछे होना है। ये अपलाइन की ट्रेन है, ये अपने थ्रू स्पीड 110 km से निकलेगी। क्योंकि हम लोगों ने अपलाइन का कोई ब्लॉक तो नहीं ले रखा है अभी इस वक्त, सेफ्टी ज़रूरी है, इसलिए हमने वीडियो बनाते समय एक व्यक्ति को खड़ा किया था ट्रेन देखने के लिए।
ये दोनों क्रेनें आपस में बहुत पास पास हैं। इनको एक क्रेन का पिछला पहिया दूसरे क्रेन के अगले पहिए के बगल में आ गया है। संभवतः इनको अनलोड कर दिया इन्होंने, अनलोड करके इनको आगे पीछे करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें प्री ब्लॉक एक्टिविटी में हो रही हैं एक्चुअली। हालांकि हम लोग ब्लॉक के लिए रेडी हैं क्योंकि हमने पहला गर्डर ऑलरेडी प्लेस कर रखा है। और एक दिन में 2 ब्लॉक कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो बोलो वहाँ खड़े होकर बता रहे जाके कर क्यों नहीं जाओ उसको। ये दोबारा इन्होंने अपनी अपनी क्रेनों को थोड़ा दूर दूर कर लिया है। और ये पीछे वाली क्रेन की बड़ी क्रेन थोड़ी सी पीछे है क्योंकि उसकी लंबाई ज़्यादा है। और ये पास पास इसलिए खींचे चले आ रहे हैं क्योंकि जहाँ इन्होंने पकड़ रखा है ना दोनों टॉप लाइन पे, वो पास पास हैं कंपेयर टू उनकी खुद की कितनी दूरी है बीच में। अच्छा, इनके पास मैन्यूवरिंग के लिए एक ही ऑप्शन है, ये सीसी क्रिप पे अभी प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बालू के ढेर की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई है, ज़्यादा नहीं। एक तरफ से सीसी लगा दिया, दूसरी तरफ भी लगाना बाकी है। टोटल 4 गर्डर लॉन्च होने हैं, 2 को इन्होंने प्लेस कर दिया है, 2 अगले दिन प्लेस करेंगे जब अगले दिन की लॉन्चिंग होगी। ये पहला गर्डर लॉन्च हो गया है। सेंटर टू सेंटर थोड़ा मिसमैच है, लगभग 1 इंच का, जिसको बाद में मैनुअली लिफ्ट करके सही किया जाएगा। बीरिंग प्लेट अभी ग्राउटेड नहीं है, बस रखी हुई है। गर्डर को लॉन्चिंग पोजीशन में सेट करने के बाद, यानी कि
जब स्लिंग लगा रखे थे और हॉरिजॉन्टल में सेट कर रखा था, उसके बाद 20 मिनट लगे इनको गर्डर को रख देने में। फिर 20 मिनट का और टाइम बचा हुआ था, लेकिन दूसरा गर्डर अभी सेट नहीं है स्लिंग, अभी वो स्लिंग सेट कर रहे हैं। हाँ, इसी में 10-15 मिनट बढ़ेगा, हो जाए। पहला गर्डर 20 मिनट पे लॉन्च हो गया था, उसके बाद 20 मिनट टाइम बचा था ब्लॉक में और उसमें 15 मिनट और बढ़वाया गया। पहले प्लान था कि 2 ब्लॉक में लॉन्च करेंगे। पहला ब्लॉक 45 मिनट का दिया गया था, डिमांड वैसे 90 मिनट का था, लेकिन 45 मिनट में ही पहले 5 मिनट छोड़ दीजिए, पहले 25 मिनट में पहला लॉन्च हो गया था, बचे 20 मिनट, फिर 15 मिनट और बढ़ा दिए गए थे, तो हो गए टोटल 35 मिनट। लगभग 15 मिनट ब्लॉक और बचा हुआ है। ये ऑलमोस्ट लॉन्च करने की फाइनल पोजीशन में हैं ये लोग। जनरल स्कीम लॉन्चिंग की अमूमन हमेशा यही रहती है, चाहे एफओबी हो चाहे गर्डर हो, बीच में डबल सपोर्ट से मेन क्रेन लिफ्ट करती है और साइड में मोटी रस्सियों से, ये 1 इंच की रस्सी है, खींच करके वो पोजीशन करते हैं सेट दोनों तरफ से। जो रोटेशन का मार्जिन है उसमें गर्डर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब कि क्रेन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्रेन में उतना रोटेशन जो है उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। वो क्रेन को हिट कर रही है। खींचो, उधर खींचो। देख कर बताया करो ना, ऑलमोस्ट फिट करने जा रहा था वो। थ्री मैन्यूवरिंग है आप कह सकते हैं। लिफ्टिंग भी इन्वॉल्व है, साइड में भी इन्वॉल्व है, आगे पीछे भी करना है, और वो इस तरीके से करना है कि हमारा कोई भी एसेट डिस्टर्ब ना हो, चाहे वो पियर हो, चाहे हमारी क्रेन हो, चाहे आदमी हो, और बहुत तेज़ी से भी नहीं करना है, क्योंकि ये हम प्रिजम्पशन कर रहे हैं कि ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होगा, बट ज़रूरी नहीं कि परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो। सर्टेनली कुछ न कुछ फ्रिक्शन पार्ट प्ले कर रहा होगा यहाँ पे, जहाँ पे ये हाई टेंसाइल केबल्स गर्डर को टच कर रही हैं। धीरे 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 धीरे। बीच में मत रहना, एक तरफ रहना, चक्कर ना लगे। अरे वो रास्ता से करवा देना। हाथ बाहर रखो, हाथ बाहर रखो, हाथ बाहर रखो, अंदर हाथ मत लाना। कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, आराम से धीरे धीरे हो जाएगा। पैर बचा करके, पैर देखना भैया, अपना पैर अपना देखना, पैर थोड़ा दूर रखना। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, रस्सी लेकर के, रस्सी लेके इधर आ जाओ, रस्सी लेके इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, थोड़ा उठाओ, थोड़ा उठाओ। उधर जाएगा, उधर जाएगा, उत्तर जाएगा, उत्तर। बस साहब, साहब चलो कोई नहीं।
वो नीचे बोलो खींचे नहीं, नीचे से बोल दो खींचे नहीं, खींचना नहीं। साबर दे दो, साबर है इधर। सजन साहब एक बार सेंटर देख लो आप, बीच में चढ़ करके, बीच में चढ़ के सेंटर देख लो। और पश्चिम लो, पश्चिम। और ये रस्सी वालों को बोलो, रस्सी वालों को दो जाए। साबर मंगाओ ना, एक साबर नीचे मंगाओ। क्या नाम है तुम्हारा? साबर मंगाओ। रस्सा उधर ले जाओ। ये रस्सी वालों को सुनाई क्यों नहीं देता है? रस्से उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, उधर लेके जाओ, उधर जाओ। बस ठीक है, बस ठीक है। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। और बस ठीक है, रख दो, रख दो। ठीक है, ठीक है, रख दो, रख दो, रख दो, ठीक है। गैप बारी दे दो, लो बारी ले लो, ले लो, जरूरत पड़ेगी, ले लो, जरूरत पड़ेगी, ले लो, ले लो, बाद में ले लेना वापस। रख लो नीचे वहीं पे। उधर का वीडियो प्लेट शिफ्ट नहीं करना पड़ा, उधर की तरफ, उधर तो चल जाएगा। तो सेंटर मिल जाएगा, और बाहर ले लो साबर अपना, जब जाएगा साबर उसी में। ठीक है, रख दो। सही है, सही है। ठीक है, ठीक है। ये फ्रिक्शन मैकेनिज्म के लिए और गर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए बोरियां भी इसमें लगा रखी हैं। ये लगभग 2.5 इंच का हाई टेंसाइल केबल है। लॉन्चिंग कंप्लीट हो गई है, अभी लगभग 7-8 मिनट बचे हैं। एक ही पोजीशन से 2 लॉन्च किए गए हैं, मतलब क्रेन अपनी पोजीशन पे ही था। अभी 2 और बचे हैं गर्डर लॉन्च करने के लिए। ब्लॉक दिया गया था 12:30 पे और एक्सटेंड होने के बाद अभी 1:20 होने जा रहे हैं और 2 गर्डर लॉन्च हो गए हैं, मतलब कि 50 मिनट में 2 गर्डर लॉन्च हो गए हैं। अगर लॉन्चिंग पोजीशन पे पहले से सेट कर रखा है हमने गर्डर, तो रखने तक लगभग 20 मिनट, एक जनरल सा एस्टीमेट। अभी हम सेकेंड गर्डर जो लॉन्च हुआ उसके पियर साइड के एंड पे हैं। ये पीले रंग से सेंटर लाइन पियर पे मार्क हुई है।
और ये हमारे गर्डर की सेंटर लाइन है। ये लगभग कैमरे में पता नहीं चल रहा है, बट टॉप से देखने पर अमूमन परफेक्टली मैच ही कर रहा है ऑलमोस्ट। इसको प्लम बॉक्स से दोबारा देखा जाएगा। एक्चुअली हमें इस गर्डर को फाइनल सेट करने से पहले एक बार फिर से लिफ्ट करना होगा, क्योंकि बीयरिंग प्लेट को फिक्स करने के लिए जो होल्स बने हुए हैं, जो पहले से बने थे, वो आउट है, यहाँ पे है, होने यहाँ चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। तो इसको गर्डर को लिफ्ट करके बीयरिंग प्लेट को बाहर निकाल करके फिर यहाँ पे होल किया जाएगा। इसको भर दिया जाएगा। होल करने के बाद फिर उसमें हमारा बोल्ट जाएगा, ऊपर से नट टाइट होगा। ये गाइड स्ट्रिप है, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा। लैटरल मूवमेंट रोकने के लिए, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट रोकने के लिए बाहर की तरफ रहती हैं। इसमें इस तरफ है, दूसरी वाले में दूसरी तरफ है। लॉन्चिंग का काम मोटा मोटा मेन काम आज का पूरा हो गया है। टारगेट 2 का था, 90 मिनट के 2 ब्लॉक में, और सक्सेसफुली टीम ने 50 मिनट में ही दोनों लॉन्च कर दिए। ये पुराना डाउनलाइन का ब्रिज है, जिसपे 50 km का कॉशन है। कॉशन की वजह यह है कि इस ब्रिज को बाद में अबेंडन किया जाना है। इसमें ऑलरेडी इपॉक्सी वर्क हुआ है, बट ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मैनेजेबल नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है। इसमें ये क्रैक्स हैं जो पीपल के पेड़ की वजह से डेवलप हुए हैं, जिसकी रूट्स काफ़ी अंदर तक हैं, और एक क्रैक्स इसमें डेवलप हुए हैं। तो जब सेकेंड लाइन बन रही थी इसकी, साथ में ही डाउन लाइन के लिए भी अलग से प्रोविज़न था। जो पियर बने थे वो 2 लाइन के हिसाब से बने थे। लॉन्चिंग से पहले कुछ चीज़ों का और जो हमें ध्यान देना होता है। पहली चीज़, जो हम क्रेन यूज़ कर रहे हैं लॉन्चिंग के लिए, वो साइड तक पहुंच सकती है कि नहीं पहुंच सकती है, रास्ता अवेलेबल है कि नहीं है, चौड़ाई है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कि पानी लगा हुआ है, गड्ढे हैं। दूसरी चीज़, क्रेन का प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, किस ओरिएंटेशन में होगा। लेट से हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर 360 डिग्री है तो प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, बूम किस तरफ होगा उसका, कहाँ से हम गर्डर को लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट करने के बाद कैसे उसको रोटेट करना है, और कैसे लॉन्च करना है। यहाँ पे दूसरे कॉन्ट्रैक्टर का काफ़ी सारा बालू रखा हुआ था, जो एम्बैंकमेंट रिपेयर के लिए है। तो इन्होंने लॉन्चिंग से पहले अपना स्पेस बनाने के लिए ये पूरा प्लेन किया। कॉन्ट्रैक्टर का बालू इधर की तरफ लगा दिया और इधर की तरफ लगा दिया, और अपने लिए स्पेस क्रिएट किया। ये लॉन्च करने के बाद लास्ट गर्डर कानपुर एंड का, पुराना गर्डर और नया गर्डर अगल बगल हैं। डेप्थ दोनों की लगभग सेम है विजुअली अगर कहा जाए तो।
बट फ्लैंज की जो चौड़ाई है वो नए गर्डर में ज़्यादा चौड़ा है। मैं आता हूँ वहीं मिलता हूँ, गाड़ी मिल जाए इनको लेके आता हूँ। और पुराने गर्डर में डायफ्राम की जगह पे सिर्फ एंगल दिया है, नए गर्डर में पूरा कंप्लीट डायफ्राम बनाया हुआ है, पूरी प्लेट डायफ्राम प्लेट है। मतलब पुराने गर्डर में सिर्फ डायफ्राम का एंगल है, क्रॉस एंगल। ओवर द लेंथ ऑफ गर्डर वर्टिकल क्रॉस फ्रेम्स दोनों में सेम संख्या में है, 1 2 3 4, और पुराने में भी 1 2 3 4, और बाकी एंड पे डायफ्राम है। स्टिफनर्स पुराने गर्डर में ज़्यादा हैं, नए गर्डर में कम है। अभी इसमें जो रिमेनिंग वर्क है, एक तो साइड पाथवे इसमें बनेगा जिसमें कि एक ट्रॉली रिफ्यूज़ भी होगा, स्टील स्ट्रक्चर का ही होगा वो। इंस्पेक्शन प्लेटफॉर्म के लिए ऑलरेडी इसमें आई शेप की बीम्स निकाल रखी हैं पियर में ही, उसमें इंस्पेक्शन प्लेटफॉर्म इंस्टॉल होगा। एच बीम स्लीपर्स लगेंगे इसके ऊपर, अलाइनमेंट करेक्ट होगा। एक एक्स्ट्रा बेरिंग प्लेट है जिसकी साइज़ थोड़ी सी गलत थी, इसको हटा रहे हैं यहाँ से। पूरी मशीनरी, 2 छोटी क्रेन, 1 बड़ी क्रेन, इसको ब्रिज नंबर 39 की तरफ ले जा रहे हैं जहाँ पे कल लॉन्चिंग होनी है। ये हमारे तीनों गर्डर, आखिरी में चौथा गर्डर। विजिबली दिख रहा है कि अभी अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं है। ब्रिज नंबर 39 न्यू डाउन लाइन के गर्डर की लॉन्चिंग के लिए इन्होंने मिट्टी का ये पूरा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, नदी को थोड़ा सा छोड़ा हुआ है। बड़ी क्रेन को ब्रिज नंबर 40 से ब्रिज नंबर 39 की तरफ मूव कर रहे हैं। ये सही नदी है, छोटी नदी है बट इसमें वाटर ईयर राउंड रहता है। लॉन्चिंग का समय मई में इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि इसमें इस वक्त पानी कम होता है। करीब ये 10 मीटर का पैसेज छोड़ रखा है इधर से, और डाउन फ्लो की तरफ देखेंगे इसको उन्होंने पार्ट दिया है मिट्टी से ही, और नीचे ह्यूम पाइप्स लगा रखी हैं, करीब 10-12 की संख्या में ह्यूम पाइप्स हैं वाटर के फ्लो को थ्रू कराने के लिए। तो पहले जो 3 गर्डर की लॉन्चिंग होगी वो इस तरफ से होगी। ये हमारा G5, G4 और G3, इसकी लॉन्चिंग यहाँ से होगी। ऐसा लगता है कि सिंगल प्लेसमेंट में तो नहीं, सिंगल प्लेसमेंट में 2 गर्डर की लॉन्चिंग होगी। थर्ड G3 के लिए क्रेन की पोजीशन को यहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ पे। तो 1 प्लेसमेंट में 2 गर्डर की लॉन्चिंग होगी, सेकेंड क्रेन प्लेसमेंट में 3rd गर्डर की लॉन्चिंग होगी, और लास्ट प्लेसमेंट में 4th और 5th गर्डर की लॉन्चिंग होगी। गर्डर्स ऑलरेडी डेजिग्नेटेड पोजीशंस पे रखे हुए हैं जहाँ से इनको लॉन्च किया जाना है। अभी हमारी इंजीनियर्स की टीम अपलाइन के ट्रैक सेंटर से प्रपोज्ड न्यू डाउन लाइन का जो ट्रैक सेंटर है उसको मार्क करेगी। अभी मार्किंग्स यहाँ पे पीछे की मार्किंग्स है, बट नए सिरे से दोबारा मार्किंग होगी ट्रैक सेंटर 4.8 मीटर को लेते हुए। और एक अलाइनमेंट सर्वे भी किया था टोटल स्टेशन से, जो कि आप वैसे थियोलाइट से भी कर सकते हो, बट ये थोड़ी लेंथ ज़्यादा लंबी है, लगभग 90 मीटर की लेंथ इसमें आ जाएगी, 95 मीटर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। क्रेन की लंबाई को 18 मीटर ले करके 3rd गर्डर की लॉन्चिंग जब होनी होगी, सेंटर का जो गर्डर है, तो क्रेन का प्लेसमेंट कैसे होगा वो देख रहे हैं इसको। साइड पे गर्डर की असेंबलिंग भी चल रही है। एक हमारा G1 या G2 जो भी गर्डर है वो 2 पीसेस में ट्रांसपोर्ट हुआ है यहाँ पे। उन दोनों पीसेस को जोड़ा जा रहा है यहाँ पे HFSG बोल्ट से। इसमें भी 2 पीसेस में हैं, और ये 2 पीसेस ऐसे अरेंज किए गए हैं
की जो कट है वो रिवर्स है, यानी कि जो हमारी वेब है, फ्लैंज है, एक लंबी है एक छोटी है, तो उसको रिवर्स अरेंजमेंट दिया गया है। एक में यहाँ पे है और दूसरे साइड में यहाँ पे है। इस साइड पे इस तरीके से अरेंज किया गया है इसको। अभी इसकी असेंबलिंग चल रही है। जब साइट पे ट्रांसपोर्ट होता है तो पीसेस के फॉर्मेट में ट्रांसपोर्ट होता है। एंगल अलग, लैटरल्स अलग, क्रॉस फ्रेम्स अलग, वेब और फ्लैंज हालांकि इसमें वेल्डेड हैं बट वो भी अलग। फिर साइड पे इसको असेंबल किया जाता है।